So hello friends, welcome back to the discussion on the Pakistan's national security policy. This is the part 2 of the discussion. पॉलिसी में इंडिया स्पेसिफिक क्या है? पॉलिसी बड़ी सरप्राइजिंग बात करती है. वो बोलती है कि देयर इज अ रिग्रेसिव एंड डेंजरस आइडियोलॉजी विच इज ग्रिपिंग द कलेक्टिव कॉन्शियंस इन आवर इमीडिएट नेबरहुड. देखिए, एक्चुअल में एक रिग्रेसिव डेंजरस आइडियोलॉजी जो उसके कलेक्टिव कॉन्शियंस इन द नेबरहुड है वो है उसके बगल में अफगानिस्तान में तालिबान. पर ये इनडायरेक्टली बोलना हमें चाहती है. तो ये क्या बोल रही है कि ये बोल रही है कि हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है हमारे यहाँ पर वो बड़ा डेंजरस है, जिसका कलेक्टिव कॉन्शियंस जो है वो अफेक्ट कर रही है सोसाइटी का जो हमारे बगल में. एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हैव ग्रोन इमेंसली. देखिए, अगर हमारे यहाँ पर कोई आइडियोलॉजी है तो पहली बात तो वो आइडियोलॉजी आपको कुछ बोल ही नहीं रही, नंबर वन. नंबर टू, आप उस आइडियोलॉजी से एक इनहेरेंट थ्रेट परसेप्शन खुद ही इन्फर करके निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही की इनसिक्योरिटी दिख रही है. आगे देखिए वो क्या बोल रहा है. पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ फोर्स बाय द एडवर्सरी एज अ डेलिबरेट पॉलिसी चॉइस कैन नॉट बी रूल्ड आउट. मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बात बोली. भारत एक अग्रेसिव देश नहीं है. भारत क्योंकि एक अग्रेसिव देश नहीं है सर, हम कभी भी अग्रेशन इनिशिएट नहीं करते. लेकिन हाँ, अगर हमारे ऊपर अग्रेशन किया जाता है तो हम उसको टॉलरेट नहीं करते. तो ये बात एक तय है कि जो भारत है और इंडिया का जो डॉक्ट्राइन है वो पहले डिफेंसिव जरूर था. हम लोग डिफेंसिव थे का मतलब ये है कि भाई आप हमारे पर 50 पत्थर मारेंगे तो हम अपने आप को डिफेंड कर लेंगे. अब हमारा डिफेंसिव ऑफेंस है. डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्राइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को डिफेंड करेंगे अगर आप हमें पत्थर मारेंगे. लेकिन उस डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्राइन में हम ये इंश्योर करेंगे कि अगर जिस जगह से आपने हमें पत्थर मारा है, हम पत्थर से मारने के बाद अपने आप को डिफेंड करने के बाद उस जगह पे जाके, वो चाहे आपके टेरिटरी के अंदर हो, जहां से वो पत्थर उठा था उसी जगह पर जाके आपको पत्थर वापस मारेंगे. लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में पत्थर मारा किसने पहले? पाकिस्तान ने, हमने नहीं. तो वाइल वी वर डिफेंसिव अर्लियर, वी आर डिफेंसिव ऑफेंस टुडे. इन डिफेंसिव ऑफेंस वी आर नॉट इनिशिएटिंग अग्रेशन. इन डिफेंसिव ऑफेंस व्हाट आर वी डूइंग? In defensive offense, we are number one defending ourselves from an aggression by the adversary. But after we defend ourselves from the aggression, we will go to the origin of the offense. And the origin of the offense is most likely to happen inside the territory of the adversary. We will go inside the territories of the adversary and ensure that the place from where the offense originated is tackled there itself. तो सर ये पॉइंट बोलना कि भाई यूज ऑफ फोर्स बाय द एडवर्सरी एज अ डेलिबरेट पॉलिसी चॉइस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, पहली बात तो पॉइंट ही गलत है. ये पॉइंट वैलिड होता अगर पाकिस्तान का बॉर्डर जो है या उसकी बाउंड्री जो है इजराइल के साथ होती. क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ फोर्स बाय द एडवर्सरी एज अ डेलिबरेट पॉलिसी चॉइस ये इजराइल करता है, इंडिया नहीं करता है. तो इस चीज से पाकिस्तान को ये चीज समझना है कि भैया उसको दिक्कत हमसे नहीं है, हमको दिक्कत तुमसे है. ये पॉइंट अगर हमारे पॉलिसी में लिखा होगा तो इसका क्रीडेंस और क्रेडिबिलिटी ज्यादा है. तुम ये पॉइंट लिखोगे तो तुम्हारा इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी जीरो है. और ये बात बोलना कि एक रिग्रेसिव डेंजरस आइडियोलॉजी निकल रही है हमारे बगल में, सर रिग्रेसिव डेंजरस आइडियोलॉजी जिया उलग के टाइम से आपके यहाँ से निकल रही है, हमारे टाइम से नहीं निकल रही. और क्योंकि वो जिया उलग के टाइम से आपके यहाँ से निकली है, उसके बाद उसको हर बंदे ने सब्सिक्वेंटली मुशर्रफ से लेके आज तक बाजवा ने सबने नर्चर किया है, उस पर ध्यान दीजिए. हमें सबक मत सिखाइए कि हमारे यहाँ क्या आइडियोलॉजी है. हम नॉन वायलेंस वाला देश है, हम गांधी के आइडियोलॉजी वाले देश है. हमारे यहाँ पर रिग्रेसिव डेंजरस आइडियोलॉजी नहीं है, एक प्रोग्रेसिव प्रो डेवलपमेंट आइडियोलॉजी चल रही है सरकार की. अभी हम फोकस कर रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पे देने पे, हम फोकस कर रहे हैं गिग वर्कर को बचाने पे, हम फोकस कर रहे हैं इकोनॉमिक रिवाइवल पे. आपका सारा ध्यान है कि हमारे जिहादी ग्रुप को कितना पैसा मिले, हमारा जिहादी ग्रुप बच जाए या ना बच जाए. प्रायोरिटीज डिफर एंड प्रायोरिटीज रिफ्लेक्ट एवरीथिंग. तो हमें वो मत बताइए, अपने अंदर झांक के देखिए आपके यहाँ पर क्या चल रहा है. दूसरा पॉइंट, पॉलिसी सेज की एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड. ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स ऑन न्यूक्लियर पॉलिसी and investments and introduction in destabilizing technologies disturb the strategic balance in the region, and Pakistan's deterrence regime is vital for and aimed at regional peace. गजब भाई, अंग्रेजी का ट्विस्टिंग करना तो कोई आपसे सीखे. पहली बात बोल रहा है कि भाई पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड. हमने न्यूक्लियर ट्रायड अपना डेवलप कर लिया. न्यूक्लियर ट्रायड डेवलप करने का मतलब ये हुआ कि वी हैव डेवलप्ड द कैपेसिटी टू लॉन्च अ न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम लैंड, फ्रॉम एयर एंड फ्रॉम वाटर. हमने सर सिर्फ अपना कैपेसिटी डेवलप किया है.
कैपेसिटी इसलिए डेवलप किया है क्योंकि हमारे आज की डेट में जो थ्रेट्स हैं वो थ्रेट्स एक तरीके से अब सिर्फ लैंड बेस्ड नहीं बल्कि चाइना के पर्सपेक्टिव के देखें तो एयर और वाटर बेस्ड इंडियन ओशन में भी हैं। दूसरा, जब हमने अपना न्यूक्लियर ट्रायड डेवलप किया हमने एक बार भी ये बात नहीं बोली कि भाई कहीं ना कहीं इस ट्रायड का मतलब ये है कि हम लोग फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस पे जा रहे हैं। हम लोग अभी भी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पे हैं। हम लोग अभी भी जो है फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस नहीं बोल रहे हैं, आप बोलते हैं, हम नहीं बोलते। दूसरा, ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स ऑन न्यूक्लियर पॉलिसी, आप हमारे ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स ऑन न्यूक्लियर पॉलिसी को बोल रहे हैं। हमारे ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स कुछ भी हों, वो ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट का ओपिनियन रिफ्लेक्ट नहीं करते। गवर्नमेंट का ओपिनियन वही है कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वाजपेयी एरा के दौरान बना था वो आज भी वही है। क्या गवर्नमेंट ने एक तरीके से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज किया? नहीं किया। क्या गवर्नमेंट ने ये बोला कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पार्लियामेंट में डिबेट करके चेंज करने जा रहे हैं? नहीं। हमने सिर्फ अपना न्यूक्लियर ट्रायड डेवलप किया क्योंकि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस जो हम पहले लैंड बेस्ड होता था अब हमें पता चल गया वो एयर और वाटर बेस्ड भी रिक्वायर्ड है, तो हमने उसको एयर और वाटर लेवल पे भी डेवलप कर लिया। बट दैट डेवलपमेंट इन एनी वे डज नॉट सिग्निफाई एन अटेम्प्ट टू मूव फ्रॉम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस टू फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस। ये दोनों टर्म्स पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, तो ये चीज याद रखिएगा सर। ओपन एंडेड स्टेटमेंट होना एक बात है, गवर्नमेंट पॉलिसी होना दूसरा बात है। आप यहां पर बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर, गवर्नमेंट न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। हमारी पॉलिसी आपकी तरह एम्बिगुअस नहीं है सर। हम क्लियरली स्टेट कर रहे हैं कि हम अपना वेपन जो है उसको वॉरफेयर के लिए यूज नहीं करना चाहते। आप जो है अपनी एम्बिग्विटी मेंटेन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और फिर ये बात बोलना इन्वेस्टमेंट इन एन इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्टेबलाइजिंग टेक्नोलॉजीज, आप एक्सप्लेन कीजिए। क्या आप एक टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन कीजिए। भाई इंडिया मोज़ैक वॉरफेयर करेगा, इंडिया नेटवर्क सेंट्रिसिटी करेगा, इंडिया सिस्टम ऑफ सिस्टम्स अप्रोच बनाएगा, इंडिया ऊडा साइकिल पे गेम खेलेगा। क्यों? क्योंकि ये इमर्जिंग थ्रेट्स हैं और ये इमर्जिंग थ्रेट्स इंडिया की भी सोवरेनिटी को हार्म करेंगे। हम अपनी सोवरेनिटी को टैकल करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं दोज स्टेप्स आर नॉट डिस्टेबलाइजिंग, दोज स्टेप्स आर टेकन टू प्रोटेक्ट आवर सोवरेनिटी। If those steps are taken to protect our sovereignty, it is your perception that they are destabilizing. आपका परसेप्शन है, हमारा नहीं है सर। इस कॉन्टेक्स्ट में तो हम भी ये परसेप्शन रख सकते हैं और हमने हमेशा ये बात बोली है कि आपका नॉन स्टेट एक्टर का प्रयोग जो है वो डिस्टेबलाइजिंग इन नेचर है। हम हमेशा ये बात बोलते हैं। आपने उसके लिए क्या किया? जीरो। और फिर ये बात बोलना कि पाकिस्तान डेटरेंस रेजीम इज वाइटल फॉर एन एम्ड एट रीजनल पीस। अगर आप रीजनल पीस चाहते हैं पाकिस्तान तो आप आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद रेजिस्टेंस फ्रंट ना बनाते, आप अपना सबक वहीं सीख जाते। लेकिन आपने क्योंकि आदत से मजबूर हो तो आपने क्या करा? आपने एक तरीके से दोबारा रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया। इसीलिए ये बात बोली जाती है हमारे सिक्योरिटी सर्कल्स में कि जो एक बार काम हरकत गलत करे वो शैतान, जो दो बार हरकत गलत करे बदनाम, और जो तीन बार ये हरकत गलत करे वो पाकिस्तान। आप समझते ही नहीं हो अपने गेम से। आप ये बात बोलना, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते सर। रीजनल पीस, आप एक रीजनल डिस्टेबलाइजर हैं। आप खुद एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स यूज कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में बताया आपको मैंने। उन कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स से आप रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं रीजनल पीस के लिए स्ट्राइव करता हूं। गजब है पाकिस्तान। और तीसरा पॉइंट देखिए सर, द पॉलिसी नोट्स दैट इंडियन ओशन इज बिकमिंग अ फास्ट स्पेस फॉर कॉन्टेस्टेशन एंड सेल्फ प्रोफेस्ड रोल ऑफ एनी वन कंट्री एज अ सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द वाइडर इंडियन ओशन वुड अफेक्ट द रीजन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट नेगेटिव। देखो भैया, एक तो हमारा नाम लेने का में आप में हिम्मत तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद आप ये जो बोल रहे हो ना कि इंडियन ओशन इज बिकमिंग अ फास्ट स्पेस फॉर कॉन्टेस्टेशन, ये आपके जो चचा है ना चाइना, उनके कारण हो रहा है, इंडिया के नहीं। वो जो हरकतें कर रहे हैं ना, इंडियन ओशन में अपना सबमरीन भेजते हैं और वाइट शिपिंग एग्रीमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, हम नहीं करते, वो करते हैं। हिम्मत है तो उनको बोल के दिखाइए, नंबर 1। नंबर 2, आप बोल रहे हैं सेल्फ प्रोफेस्ड रोल ऑफ एनी वन कंट्री एज अ सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अरे भैया,
हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, वी आर दैट सेल्फ प्रोफेस्ड रोल वाला कंट्री, हम बनना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी है, एंड बिकॉज वी हैव द कैपेबिलिटी टुडे वी आर इन अ पोजिशन टू ऑफर सिक्योरिटी टू अदर्स, वाइल दैट सिक्योरिटी में नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ अलायंस, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। हम लोग नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहे हैं इंडियन ओशन में, हम बनेंगे, कैपेबिलिटी है, औकात है, खेल लो हमारे बराबर का गेम, कर सकते हो, नहीं है दम आप में तो आप क्या करोगे, फियर मॉन्गरिंग, हेट मॉन्गरिंग, जो आप ट्रेडिशनली करते आए हो। आज की डेट में हम उसको, आज की डेट में वो हाइब्रिड वॉर बोलते हैं, आप यही कर रहे हैं, और वुड अफेक्ट द रीजन्स सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है भैया, आपकी इतनी बड़ी कौन सी कोस्ट लाइन हो गई कि आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं, आप पहले अपनी इंटरनल इकोनॉमी को तो संभाल लीजिए सर, वहां पर कुछ कर लेंगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज समझिए सर कि पाकिस्तान की पूरी इंडिया स्पेसिफिक पॉलिसी के बारे में जो जो बात करी, किसी बात में भी कोई दम नहीं है, और ये बात यहां नहीं रुकती, इसको बॉर्डर के साथ देखो। बॉर्डर क्लेम क्या बोल रहा है, स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड टू मैनेज लिंगरिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स। हमने तो कभी मना नहीं करा कि सॉल्व मत करो, विच कंटिन्यू टू पोज सिक्योरिटी थ्रेट्स, इनिशिएट आपकी तरफ से होता है। पर्टिकुलरली स्पेशल एम्फेसिस दे रहा है, देखिए जैसे वो पहले दिया था, particularly along the line of control and working boundary where ceasefire violations by India threaten civilian life property while endangering regional stability। देखो भैया वही बात बोली, अंग्रेजी की कलाकारी तो कोई आपसे सीखे। सबसे पहली बात, आप यूज करते हैं टर्म वर्किंग बाउंड्री, हम नहीं। जो आप वर्किंग बाउंड्री बोलते हैं हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, नंबर 1। नंबर 2, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एक टेम्पररी लाइन है, इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री नहीं है। पहली बात, वो कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, और वो हिस्से को डिवाइड कर रही है जिसको आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। तीसरी बात, सीज फायर वायलेशन आपकी तरफ से स्टार्ट होता है, हमारी तरफ से नहीं। हमारी पॉलिसी रिटेलिएशन की बदल जरूर गई है। पहले आप सीज फायर वायलेशन करते थे, हम सहते थे, अब आप सीज फायर वायलेशन करते हो, हम उसके रिटेलिएशन में सीज फायर वायलेशन करते हैं। इनिशिएशन हमेशा आपकी तरफ से होता है, और ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान जी ये पूरा वर्ल्ड जानता है। तो कम से कम खुद इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, खुद जरा सी लज्जा शर्म हो तो उसके बाद में इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब सीज फायर वायलेशन करते हैं उससे सिविलियन प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर एक तरीके से इंडेंजर होती है। और ये मत भूलिएगा कि सीज फायर वायलेशन एक बड़ा एस्केलेटरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप सीज फायर वायलेशन करेंगे तो वो एस्केलेटरी स्पाइरल में किस हद तक ऊपर चला जाएगा इसका डिसीजन फिर आप नहीं ले पाएंगे। यहां पर बात सिंपल है, लड़ाई आप शुरू करेंगे, इनिशिएशन ऑफ अग्रेशन आप करेंगे, लेकिन उस अग्रेशन का काउंटर रिटेलिएशन किस डायरेक्शन में जाएगा वो फिर आपके पास डिसीजन की पावर नहीं रही। तो ये बात बोलना कि भाई वेयर सीज फायर वायलेशन बाय इंडिया थ्रेटन सिविलियंस लाइव्स, पहले खुद को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और खुद जो सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं पाकिस्तान उसको रोकिए। जिस दिन वो रुक जाएगा काउंटर रिटेलिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। सो आई होप आपको इस वीडियो में ये पॉइंट क्लियर हो गया। लास्ट सीरीज का लास्ट वीडियो में बाकी पार्ट को देखते हैं। थैंक यू।